Dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of solid state. फर्स्ट पार्ट में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में सीखा, तो मैं आपको समराइजिंगली थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था पहले पार्ट में. समरी ऑफ पार्ट वन. पार्ट वन में हमने सीखा था कि सबसे पहला पॉइंट मैटर किसे कहते हैं. मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड स्टेट को हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था. थर्ड पार्ट में हमने सॉलिड स्टेट के टाइप क्रिस्टलाइन और एमरफस पे बात करी थी, फिर क्रिस्टलाइन के भी टाइप के बारे में बात करी थी. नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करा था यूनिट सेल का और 3D लैटिस, स्पेस लैटिस, 3D स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस पे बात करी थी. और फिर हमने बात करी थी पांचवें पॉइंट पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. तो जब हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था इसका ए टाइप हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल की पोजीशंस के बेसिस पर हमने यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने दो टाइप बोले थे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव वाले आपके पास एक एग्जांपल था एससीसी. नॉन प्रिमिटिव वाले में हमने बीसीसी, एफसीसी, एंड और डीसीसी और एज के बारे में. डीसीसी भी नहीं हमने डिस्कस किया, सीधे एज वाले पे बात करी थी. तो वो चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे. अब तक हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में ये. अब आगे नाउ आओ सीखें. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट के सेकेंड टाइप की, बेस्ड ऑन अल्फा, बीटा, गामा एंगुलर प्रॉपर्टी एंड बेस्ड ऑन ABC एक्सियल प्रॉपर्टीज. तो एक्सियल प्रॉपर्टीज और एंगुलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम यूनिट सेल के यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. जैसे सपोज आपके पास, यहाँ ध्यान से समझो कि अगर आपके पास ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B और ये डिस्टेंस C है और ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये वाला एंगल अगर गामा है, तो ABC और आपका अल्फा, बीटा, गामा इन एंगल्स और इन एक्सियल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप यूनिट सेल को क्लासिफाई कर सकते हो. और इनके बेसिस पर यूनिट सेल के जो टाइप चलते हैं वो 7 टाइप चलते हैं. हमने 7 क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है. 7 सीरियल नंबर, कौन कौन से क्रिस्टल्स या यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है और आपके पास उनकी एक्सियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और उनकी एंगुलर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो आपको याद रखना है. हम ट्रिकी वे में भी आपको बताएंगे. तो आओ सीखें. सबसे पहला है क्यूबिक, फिर आता है आपका टेट्रागोनल, आता है फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर आता है आपका मोनोक्लिनिक. तो हम यहाँ पर बेस्ड ऑन अल्फा, बीटा, गामा और ABC के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो यहाँ हम 7 टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे. पहला आपके पास सीरियल नंबर कौन कौन से हैं, दूसरा आपके कौन सी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, उनकी एक्सियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनको डिस्कस करेंगे, और उनमें एंगुलर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. और हम यहाँ पर कुछ ब्रेविस लेटिस भी समझाएंगे आपको क्या क्या है, इसके बारे में भी देखते हैं. आगे बात करते हैं. तो ये कुछ आपको सिस्टम्स बनाने हैं, क्रिस्टल सिस्टम. तो सबसे पहला सिस्टम है आपके पास जैसे क्यूबिक, नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और सेवंथ वन इज रोम्बोहेड्रल. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल. 1 2 3 4 5 6 और आपका 7. तो एक्सियल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्यूब के लिए ABC ये डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम रहती है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होता है. इसके लिए याद रखना A = B डज नॉट इक्वल टू C, फिर A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, फिर A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, तीनों एक जैसे चलेंगे. फिर A = B डज नॉट इक्वल टू C इसके जैसा, और फिर ये फर्स्ट वाले के जैसा A = B = C. ये याद रखना तो बहुत सिंपल है कि जो इनकी एक्सियल प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो तीनों सेम होते हैं. A = B डज नॉट इक्वल टू C, फिर ये तीनों एक जैसे, फिर ये इसके जैसा और ये वाला इसके जैसा. बहुत सिंपल से याद रख सकते हो ट्रिकी वे में भी. अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर और तीनों 90. अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल बराबर और 90 डिग्री, तभी क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा. फिर ये 3 बार ऐसे ही. फिर आपका अल्फा, गामा 90 और बीटा आपका 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अल्फा, बीटा, गामा तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है और कोई भी 90 के इक्वल नहीं होने चाहिए. आपके पास अल्फा, बीटा 90 और गामा की वैल्यू आपके पास 120 होनी चाहिए.
और अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों इक्वल हों और तीनों में से कोई भी 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये शर्त आपको याद रखनी है इन क्रिस्टल सिस्टम के लिए। अब आपके पास आप ये और इसमें ब्रेविस लेटिस की बात करें तो इसमें SCC BCC और आपका FCC आता है, इसमें आपका SCC और BCC आते हैं, इस वाले में आपके पास SCC BCC FCC और एंड सेंटर्ड क्यूबिक आते हैं, और इसमें आपके पास SCC और एंड सेंटर्ड क्यूबिक आते हैं, और इसके एग्जांपल में SCC SCC और SCC आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल हैं, 7 टाइप। तो आपके पास 7 क्रिस्टल लेटिस होते हैं। तो इसके बेसिस पर जो आपके पास क्रिस्टल के टाइप होते हैं अल्फा बीटा गामा या एंगुलर अल्फा बीटा गामा और एक्सियल प्रॉपर्टी ABC के बेसिस पर क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल लेटिस आपके पास इस बेसिस पर कितने टाइप की हो जाती हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल लेटिस होते हैं। अगर आप इनको देखो तो 3 टाइप के क्रिस्टल, मतलब ये यूनिट सेल या क्रिस्टल ही हैं, ये भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप याद रखना ये जो नंबर आया है इसको कहते हैं ब्रेविस लेटिस। तो 14 ब्रेविस लेटिस प्रेजेंट होती है किसी क्रिस्टल सिस्टम में। अब आपको ये याद रखना तो आपको बहुत आसान है, सिंपल है, ट्रिकी वे में ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगी इसको सीक्वेंस में याद रखने की, क्योंकि अगर आपने इन्हें सीक्वेंस में याद रख लिया और इन्हें ऊपर नीचे कर लिया तो ये बहुत गड़बड़ा जाएगा। तो उसे उसकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है इसे याद रखने की। क्यूट आर मदर, हमारी मम्मी तो बड़ी प्यारी है, आपकी भी होंगी। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, इसके बेसिस पर आप इसे क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली आपके पास ये 7 टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में बात कर सकते हैं। समरी में अगर हम एक चीज और जोड़ें तो हम यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट में बेस्ड ऑन अल्फा बीटा गामा एंड A B एंड C एंगुलर, एक्सियल और एंगुलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम 7 टाइप के क्रिस्टल्स पे बात कर चुके हैं, जिसमें आपके पास क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल आ जाते हैं। तो आपको इसे सीक्वेंसली बहुत ट्रिकी वे में, बहुत सिंपल वे में इसे याद रख सकते हैं। अब हम इसके बाद में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेविस पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम आपके पास एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ, वो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या फिर आपका पैकिंग फ्रैक्शन के साथ साथ आप इसे पैकिंग एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या टर्म होता है, हम उसको समझते हैं। सपोज आपके पास मैंने आपको एक फ्रूटी का बॉक्स दिया, एक पेटी दी, उस पेटी में सपोज 100 फ्रूटी आ सकती है और आपने उसमें से 10 ही रखी हुई है, 10 फ्रूटी ही रखी है। तो इसका मतलब आपके पास फ्रूटी के जो बॉक्सेस आपने 10 फ्रूटीज़ के डब्बे उसमें रखे हुए हैं, आ कितने सकते हैं, तो पूरा वॉल्यूम उसका कितने का है, 100 फ्रूटी रखने का। जबकि उसके पास कितनी फ्रूटीज़ रखी हैं आपने, 10 फ्रूटीज़ रखी हैं। या कोई भी आपके पास ऐसी जगह, जैसे अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो इसके पास अगर हम देखें तो इसके पास पूरी टोटल कितनी जगह है इस क्यूब में, क्योंकि हम जनरली क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम 7 टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो क्यूबिक सिस्टम से होते हैं। तो अगर हम, क्योंकि आपको पता है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो टोटल वॉल्यूम कितना है, A क्यूब है। टोटल वॉल्यूम तो इसमें A क्यूब है, लेकिन इस सिस्टम में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो जितना भी उसका वॉल्यूम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वॉल्यूम प्रेजेंट है और टोटल वॉल्यूम जो सिस्टम का प्रेजेंट है, उन दोनों के रेशियो से ही पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, पूरी A क्यूब की एफिशिएंसी है कि A क्यूब वाले आइटम को ये A क्यूब वॉल्यूम के साथ ही अंदर अपने अंदर फिट कर सकता है, लेकिन हमने इसमें कितना कितना फिल किया हुआ है उसको निकालने के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन सीखेंगे। सो आओ सीखें। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC के लिए कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं आपको। SCC के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ, बाकी हम ट्रिक से ही समझेंगे। आपके पास सबसे पहले SCC किसे कहते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपका SCC कहते हैं। मैं इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तुम्हारे पास, आपके पास, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ
कि आपके पास जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कॉर्नर पर होंगे तो ये इतनी दूर नहीं होंगे, पास पास होंगे, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेशन में हम पढ़ते थे कि सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स पास पास होते हैं। वो तो आपको समझाने के लिए ऐसे जूम करके दिखाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की या पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, ये प्रेजेंट है, ये पार्टिकल्स हैं जो कॉर्नर पर प्रेजेंट हो रखे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम और टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का टोटल वॉल्यूम। और परसेंटेज में निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है यहाँ पर, ये स्फेयर लगे हुए हैं। लेकिन अगर इस स्फेयर की भी बात करते हैं तो इसका 1/8 पार्ट ही, हमें पता है इसका 1/8 पार्ट ही इस रूम में या इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बाकी के 7/8 पार्ट तो ऊपर वाले, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले और उसके पीछे वाले कमरों में खर्च हो जाता है। तो इस रूम में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्टिकल का होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं ये कोने पे कौन लगे हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं कॉर्नर पर कौन लगे हुए हैं, स्फेयर्स की फॉर्मेट में, एटम साइंस मॉलिक्यूल लगे हैं। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल वॉल्यूम कितना है a क्यूब। और आपके पास ये तो सिर्फ एक ही पार्टिकल का वॉल्यूम है, टोटल कितने पार्टिकल हैं, 8 पार्टिकल हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन क्योंकि 1/8 पार्टिकल 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, 1/8 1/8 1/8 1/8 सबको ऐड करूंगा तो टोटल z वैल्यू जो लेटेस्ट पॉइंट SCC के लिए आती है वो टोटल लेटेस्ट पॉइंट कितना आता है, 1 आता है SCC के लिए। और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम इसे सॉल्व करें SCC के लिए, अगर हम इसे सॉल्व करके दिखाएं आज के बाद तो हम इसको फॉर्मूला याद रख लेंगे, z इंटू 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने परसेंटेज में, 400/3 पाई और r/a का हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आपके पास ये जनरल फॉर्मूला है, ये पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला है। आप उसे SCC के लिए निकालो, BCC के लिए निकालो, FCC के लिए निकालो, जिसके लिए भी निकालना है, ये जनरल है। अगर हम पर्टिकुलरली SCC के लिए करेंगे तो SCC पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, z वैल्यू SCC के लिए 1 होता है। अगर हम SCC के लिए करेंगे तो 1 इंटू 400/3 इंटू पाई और r की वैल्यू r/a। तो आप यहाँ इस सिस्टम से देखें तो ये एज लेंथ कितनी होती है आपके लिए, a और ये डिस्टेंस r और ये r, a इक्वल टू हो गया 2r। तो a की जगह हम a और r के बीच यहाँ पे देखें तो 2r लिख सकते हैं और इसका होल क्यूब, r से r कैंसिल। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर SCC कैलकुलेट करेंगे तो 400/3 3.4141 जो भी इसकी वैल्यू आती है और 1/8 आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आता है 52.4%। 52.4% इसे सॉल्व करके आने वाला है। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जब ये फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला, SCC के लिए a इक्वल टू 2r लिखते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी आपको ये समझाया है। तो अभी आपको आज के बाद इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि a और r के बीच जब आपको रिलेशनशिप निकालना होगा तो a और r के बीच रिलेशनशिप निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूँ। a और r को निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक लिखा रहा हूँ, उसको आप याद रखोगे, डर टेबल। d SCC के लिए, BCC के लिए, FCC के लिए, SCC BCC FCC एंड सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, फिर आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक के लिए और डायमंड क्रिस्टल क्यूबिक, ये हमने पढ़ा नहीं है फर्स्ट पार्ट में। DCC के लिए कैसे करते हैं, डर टेबल याद रखनी है, DAR, मूवी आई थी शाहरुख खान की डर, डर लिखना है बस। D इक्वल टू A इक्वल टू R, D इक्वल टू A इक्वल टू R और D इक्वल टू A इक्वल टू R। सबके नीचे 2 to 1 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 2/√3 √2 2 और 4/√3। अब आपको देखो SCC के लिए जब आपने a के लिए वैल्यू लगाई थी तो आपने a की क्या वैल्यू पुट करी थी यहाँ पर 2r। तो आप इस और इस रिलेशनशिप से देखो, d का मतलब यहाँ पे डायमीटर, a का मतलब एज लेंथ और r का मतलब रेडियस है। तो a की जगह आपने 2r पुट कर लिया था। अगर यही क्वेश्चन BCC के लिए पुट करेंगे तो BCC के लिए a की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4/√3r, a इक्वल टू
ये यहाँ जाएगा तो a = 4/√3r हो जाएगा, और a = 2√2r हो जाएगा, a = 4r हो जाएगा, a = 8/√3r हो जाएगा। तो आप SCC, BCC, FCC एंड के लिए a और r के बीच वहां से रिलेशनशिप निकालोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे। SCC के लिए जैसे कैलकुलेशन करी, ऐसी BCC के लिए, FCC के लिए, एंड के लिए, H के लिए, सब के लिए आप इसे सॉल्व करते चले जाओगे। अब क्या होगा, आपको ये सॉल्व करना भी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, जब आप पैकिंग फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन SCC, BCC, FCC, फिर कौन आए थे आपके पास, SCC, BCC, FCC एंड फिर H आया था। पर आप याद रखना कि H को बाद में लिखोगे, पहले DCC और फिर आप H वाला सेंटर्ड क्यूबिक लिखोगे। जब आप ये करोगे तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शंस की वैल्यू आती हैं, SCC के लिए अभी आपने निकाली 52.4%, इसको सॉल्व करते हैं आंसर तो 68 आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 74% आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 30, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना आ रहा होगा 37%, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे कितना आएगा 34%, इसका हाफ कर दो तो कितना आएगा आपके पास 26.2%, इसका हाफ। तो आपको जब आप यहाँ फॉर्मूले में a और a की वैल्यू पुट करोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, ये सब कुछ सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप a और r के बीच इस ट्रिक से काम कर लोगे और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लोगे। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू SCC के लिए 52.4, BCC के लिए 68, FCC के लिए 74, उसका हाफ करना है, फिर उसका हाफ करना है और उसका हाफ करना है। यहाँ पे याद रखने के लिए SCC, BCC, FCC और एंड का एक जैसा होता है, DCC फिर H आता है। यहाँ पे SCC, BCC, FCC एंड फिर DCC आता है, फिर H आता है। यहाँ पर क्या करना था 2 to 1 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 सब में लिखना था 2/√3 √2 फिर 2 और यहाँ पे 4/√3, और आप इसकी हेल्प से a और r के बीच रिलेशनशिप निकाल करके इस फॉर्मूले में पुट करते चले जाओगे। आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि आपको आंसर आते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखने 52.4, 68, 74, फिर उसका हाफ 37, उसका हाफ करोगे 34 और इसका हाफ करोगे 26.2%। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका आता है, तो सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन इसका आता है। सबसे कम किसका आता है, तो इसका सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन आता है। तो इस बातों को आप ध्यान रखोगे तो हमारे आज में जो भी मैंने पढ़ाया है, हमारा टॉपिक आज का क्या हुआ कि हमने यूनिट सेल के टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल प्रॉपर्टीज अल्फा, बीटा, गामा एंड एंगुलर प्रॉपर्टीज, अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्सियल प्रॉपर्टीज ABC के बेसिस पर। 7 टाइप के क्रिस्टल थे, क्यू, टावर, मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। 7 टाइप के। ब्रेविस लैटिस 14 टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके पास सबसे सिमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है वो क्यूबिक में होता है, क्योंकि A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा। और सबसे खराब जो यूनिट सेल होता है या क्रिस्टल लैटिस होता है वो ट्राइक्लिनिक वाला होता है, उनमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। और हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करी तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल स्फेयर का टोटल वॉल्यूम A3, टोटल लैटिस पॉइंट, क्योंकि ये तो एक के लिए था, टोटल के लिए कितना आएगा Z वैल्यू परसेंटेज में निकालने के लिए ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A और R के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो A और R इस टेबल से सॉल्व करना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। और पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है। तो होप आपको कुछ समझ आया होगा, आपके लिए कुछ हेल्पफुल वीडियो रही होगी। तो बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।